हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17 बीपीएससी पीटी रद्द करने यानी कैंसिल करने को लेकर जो गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पे जो शिक्षा सत्याग्रह चल रही थी उसके 11वें दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिली। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर धरना स्थल पे गए, यद्यपि धरना स्थल पे जाने से उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई थी और काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो थे वो धरना स्थल पे पहुंच सके। तो वहाँ पे उन्होंने जो प्रमुख शिक्षण संस्थान के जो कुछ शिक्षक थे जो कि पिछले 11 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करने के क्रम में उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगी, बल्कि एक हम लोग छात्र संसद गांधी मैदान स्थित बापू प्रतिमा जो है वहाँ पे आयोजित करते हैं और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय ली जाएगी कि हम लोग सिर्फ यहाँ धरना स्थल से कुछ नहीं होगी, बल्कि पैदल मार्च हम लोग करते हैं बीपीएससी ऑफिस की ओर। ठीक है, किसी भी एक दिन निश्चित कर लेंगे और उस दिन हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट लोग जुटेंगे और उस दिन हम लोग पैदल मार्च करेंगे। तो इसी को लेके कल यानी 29 दिसंबर 2024 को दिन में 12 बजे से छात्र संसद गांधी मैदान स्थित बापू प्रतिमा के करीब आयोजित की गई है। तो इस प्रकार से अब ये छात्र आंदोलन जो है एक तरह से एक राजनीतिक दल के जो नेता जो हैं उनके हाथों में चली गई है और देखना है कि जो अभ्यर्थियों की जो महत्वपूर्ण मांग है 17वीं बीपीएससी पीटी को कैंसिल करवाना, वो अपना जो सार्थक परिणाम प्राप्त कर पाती है कि नहीं, क्योंकि ये एक तरह से छात्रों की परीक्षा के साथ साथ जन स्वराज के नेता जो प्रशांत किशोर हैं उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। क्योंकि यदि वो इस 17 बीपीएससी की परीक्षा को कैंसिल कराने में सफल होते हैं तो वो युवा वर्ग के हीरो बन जाएंगे, और यदि वे 17 बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम को कैंसिल कराने में सफल नहीं होते हैं तो इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी उनके राजनीतिक जीवन और आने वाले 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी पड़ने की संभावना है। तो इस तरह से देखना है कि जन स्वराज पार्टी के जो प्रमुख नेता प्रशांत किशोर हैं उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए और आज उनसे बातचीत करते हुए उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप लोग हम लोग कल यानी 29 तारीख को गांधी प्रतिमा के निकट एक छात्र संसद आयोजित करते हैं और उसमें उन्होंने यहाँ के बिहार के तमाम जिलों के छात्र और छात्राओं को आने का निमंत्रण दिया। साथ में जो जितने भी कोचिंग संस्थान के शिक्षकगण हैं या टीचर जो हैं जो पढ़ाते हैं उन लोग को भी आने के लिए निमंत्रण दिया। साथ में जो भी छात्र और छात्राएं के माता पिता हैं उनको या परिवार के अन्य सदस्य हैं उन लोग को भी बुलाया है वहाँ पे, जिससे कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सके और सरकार पे एक दबाव भी बन सके कि छात्रों की जो मांग है उसमें काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो चाहते हैं कि 17 बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम को कैंसिल की जाए। तो अब देखना है कि कल जो मीटिंग जो होगी उसमें क्या निर्णय ली जाती है, इसके लिए अभी आपको इंतज़ार करनी होगी। वैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा कोशिश की जाएगी कि यह आयोजन सफल ना हो सके और हो सकता है कि छात्रों और छात्राएं जो कल गांधी मैदान प्रतिमा के निकट जो 12 बजे उपस्थित होने वाले हैं छात्र संसद के लिए, वहाँ पर एकत्रित होने से रोक दी जाए जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है, तो देखना है कि कल क्या होती है। उसके अलावा कल देर रात को एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर यह भी देखने को मिली थी कि एसडीएम और डीएसपी देर रात को धरना स्थल पर गए थे और छात्रों को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप लोग की जो प्रमुख मांगे हैं उसकी आप लोग एक सूची बना लें और आप लोग के 3 सदस्यीय या 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो चाहें तो बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों से मैं मिलवा सकता हूं और आप लोग की जो मांग है उस पर वो विचार करेंगे। लेकिन छात्रों ने इससे असहमति जाहिर कर दी और उन्होंने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में कल परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहा कि प्रारंभिक परीक्षा यानी 17 बीपीएससी परीक्षा किसी भी स्थिति में कैंसिल नहीं की जाएगी और इसकी मेंस की एग्ज़ाम जो है अप्रैल में आयोजित की जाएगी। लेकिन सारे घटनाक्रम में इधर 2-3 दिन से देखी जा रही है कि इसमें छात्र नेता जो कि दिलीप कुमार जो थे वो शुरू से इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, लेकिन इधर 1-2 दिनों से वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं।
तो क्योंकि अब जो है कि ये एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है, क्योंकि अब जो है कि राजनीतिक दल के हाथ में नेतृत्व चली गई है और देखना है कि ये अपने सार्थक परिणाम को प्राप्त कर पाती है कि नहीं। और आज देर शाम बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने वेबसाइट पे एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। वो नोटिस इस प्रकार है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं किसी भी परीक्षा को कैंसिल या रद्द करने का निर्णय नहीं लेती है, बल्कि जिस जिला में परीक्षा आयोजित होती है वहाँ के जिला प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि रिपोर्ट बनाकर भेजी जाती है कि परीक्षा सही ढंग से नहीं हो पाई है, तभी आयोग जो है परीक्षा को कैंसिल करने के बारे में निर्णय लेती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि पटना स्थित बापू परीक्षा केंद्र पे परीक्षा इसलिए कैंसिल की गई क्योंकि पटना के जिलाधिकारी ने अपने रिपोर्ट में यह दी थी कि वहाँ परीक्षा सही ढंग से संचालित नहीं हो पाई, जिसके कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने 17 बीपीएससी पीटी केवल बापू परीक्षा केंद्र के कैंसिल करने का निर्णय लिया। लेकिन छात्रों का आरोप है कि बहुत सारे जिलों में परीक्षा अपने निर्धारित समय से शुरू नहीं हुई और उन लोगों को OMR शीट और बुकलेट मिलनी चाहिए थी 12 बजे, लेकिन उन लोगों को मिली है 12:30 बजे के आसपास मिली है। और उन लोगों को 2 घंटे की एग्ज़ाम थी तो 2 घंटे भी कंप्लीट नहीं दी गई, बल्कि 1.5 घंटे में ही उनसे OMR शीट ले ली गई। तो ये भी तो एक तरह से इरेगुलरिटी है, तो इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। और बिहार लोक सेवा आयोग को छात्र जो आरोप लगा रहे हैं कि इन जिलों में ऐसी समस्या आई है, तो उस जिले के जिला प्रशासन या जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि आपके यहाँ से सही ढंग से परीक्षा संचालित हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि छात्रों के भी कई आरोप हैं। यदि उस आरोपों में सत्यता है तो मैं समझता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग को निश्चित रूप से वहां के जिला प्रशासन से जांच कराई जानी चाहिए। और यदि इसमें सत्यता है तो निश्चित रूप से 17 बीपीएससी पीटी को कैंसिल करने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट के साथ नेचुरल जस्टिस हो सके। तब देखना है कि कल क्या होती है। तो कल अधिक से अधिक संख्या में जो छात्र और छात्राएं हैं, साथ में टीचर हैं, कोचिंग संस्थान जो चलाते हैं, और छात्र और छात्राएं के जो पेरेंट्स हैं, वे लोग वहाँ पे उपस्थित हों। बापू प्रतिमा के निकट गांधी मैदान में कल 12 बजे से शुरू हो जाएगी छात्र संसद, तो उसके पहले ही आ जाए, जिससे कि एक सफल आयोजन हो सके और राज्य सरकार पे दबाव बन सके, जिससे कि वो 17 बीपीएससी की परीक्षा को कैंसिल करने के लिए मजबूर हो। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।